यह कहानी एक छोटे गांव से शुरू होती है जहां एक पुरानी दुकान में चाउमीन बेचने वाला एक व्यक्ति रहस्यमयी परिस्थितियों में मर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद गांव वालों को पता चलता है कि वहां एक भूत रह रहा है। अरे भाई, ये दुकान तो सालों से बंद पड़ी है। सुना है यहाँ रात को भूत आता है। भूत? अरे छोड़ो, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कोई नहीं आता यहाँ। बस दुकान में किसी की हिम्मत नहीं होती काम करने की। देखो रणजीत, ये गांव कितना शांत और सुंदर है। यहाँ रहकर हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, सविता, शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ हमारी जिंदगी बदल जाएगी। दोनों सामान लेकर गांव के मुखिया मनोहर से मिलते हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी, मैं और मेरी पत्नी यहाँ एक दुकान खोलना चाहते हैं। मैंने सुना है कि गांव में पुरानी दुकान खाली है। वो दुकान? अरे, वहां तो कोई नहीं जाता। सुना है वहां भूत है। क्या भूत? ये सब झूठी बातें हैं। जो भी हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन बाद में हमें मत कहना कि हमने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। रणजीत और सविता दुकान पहुंचते हैं। वो वहां देखते हैं कि दुकान पर जाले, टूटी खिड़कियां और पुराना चूल्हा पड़ा है। इस जगह को ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ रणजीत। हम इसे सबसे अच्छी दुकान बनाएंगे। दोनों सफाई करने लगते हैं। सफाई के दौरान सविता को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें रामलाल दुकान के सामने खड़ा है। तस्वीर के पीछे लिखा है, ये क्या लिखा है? मेरी मेहनत मेरी पहचान। रात का समय, दोनों थके हुए हैं और दुकान में सो रहे हैं। अचानक किचन से बर्तनों की आवाज आती है। रणजीत उठता है। सविता, तुमने आवाज सुनी? अरे कुछ नहीं, हवा होगी। सो जाओ। रणजीत किचन में जाता है और देखता है कि चूल्हा अपने आप जल रहा है। डरकर वह सविता को जगाने जाता है। सविता उठो, यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? दोनों किचन में जाते हैं और देखते हैं कि चूल्हा बंद हो चुका है। शायद तुम्हें भ्रम हो रहा है। चलो सो जाते हैं। अगले दिन रणजीत गांव के कुछ लोगों से मिलकर दुकान के लिए सामान मंगवाने की बात करता है। तुम्हें उस दुकान में कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ? क्या अजीब मतलब? वो दुकान कभी रामलाल की थी। कहते हैं उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा वहीं रहती है। रात का समय, रणजीत और सविता खाना खा रहे हैं। अचानक रणजीत को किसी के धीरे धीरे पुकारने की आवाज सुनाई देती है। रामलाल, रामलाल। सविता, तुमने कुछ सुना? नहीं तो। रणजीत खिड़की से बाहर झांकता है, लेकिन कोई नहीं होता। वह डरकर दरवाजा बंद कर देता है। मुझे लगता है ये जगह सच में अजीब है। डरो मत, हम यहाँ कामयाब होंगे। रात का समय, दुकान में हल्की रोशनी है। रणजीत गहरी नींद में है, लेकिन अचानक उसे फिर से आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह जाग जाता है। ये आवाज फिर से? वह किचन की तरफ बढ़ता है। इस बार वह देखता है कि कड़ाही में अपने आप चाउमीन बन रही है। तेल का धुआं उठ रहा है और एक जोड़ी हाथ चॉपस्टिक से चाउमीन मिला रहे हैं। जैसे ही रणजीत नजदीक आता है, वह हाथ गायब हो जाते हैं। चूल्हा बुझ जाता है। सविता, सविता, जल्दी आओ। अब क्या हुआ रणजीत? यहाँ यहाँ कोई है। मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। चलो सो जाओ। रणजीत परेशान होकर वापस सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वह तय करता है कि सच का पता लगाना। अगली रात रणजीत जाग रहा है और दुकान के कोने में बैठा है। किचन से फिर हलचल की आवाज आती है। इस बार वह बिना डरे किचन में घुसता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, उसे एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। कौन हो तुम? आकृति धीरे धीरे साफ होती है। उसे एक डरावना भूत दिखाई देता है। वह डरावना भूत रामलाल की आत्मा थी। डरो मत बेटा, मैं रामलाल हूँ। तुम भूत हो? हाँ, पर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस इस दुकान से जुड़ा हूँ। तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों है? यह मेरी कहानी है। क्या तुम सुनोगे? फिर रामलाल रणजीत को अपनी पूरी कहानी बताता है। यह दुकान मेरी जिंदगी थी। मैंने अपने पूरे परिवार को खिलाने के लिए यहाँ दिन रात मेहनत। मेरा चाउमीन पूरे गांव में मशहूर था। लोग मुझसे कहते थे कि मेरी बनाई हुई चाउमीन में एक अलग ही स्वाद है। लेकिन मेरा पार्टनर श्याम लालची था।
उसने मेरी मेहनत को धोखा दिया। श्याम दुकान के पैसे चुराकर भाग जाता है। मैं कर्ज में डूब जाता है और सदमे से मेरी मौत हो जाती है। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं चाहता हूँ कि यह दुकान फिर से जीवित हो और मेरा नाम बदनाम ना हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दुकान को फिर से चलाओ, मेरी चाउमीन को लोग फिर से चखें। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सविता को सब कुछ बताने पर वह भी सहमत हो जाती है। दोनों दुकान को फिर से शुरू करने का फैसला करते हैं। रणजीत और सविता दुकान को साफ सुथरा कर देते हैं। रामलाल की आत्मा उन्हें चाउमीन बनाने के पुराने तरीके सिखाती है। चाउमीन में स्वाद लाने के लिए मसालों का सही मिश्रण सबसे जरूरी है। रणजीत मेहनत करता है। दुकान की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। देखो, लोग हमारी दुकान की तरफ देखने लगे हैं। हाँ, यह रामलाल जी की मदद से ही संभव है। गांव वाले धीरे धीरे दुकान पर आना शुरू करते हैं। शुरुआत में कुछ लोग झिझकते हैं, लेकिन जैसे ही चाउमीन का स्वाद चखते हैं, वे खुश हो जाते हैं। अरे वाह, यह तो वही स्वाद है जो रामलाल के समय में मिलता था। लगता है रामलाल की आत्मा ने दुकान को आशीर्वाद दिया है। दुकान पर गांव वालों की भीड़ जमा हो जाती है। रणजीत और सविता चाउमीन देने में व्यस्त हो जाते हैं और रामलाल की आत्मा चाउमीन बनाने में उनकी मदद कर रही है। अरे भाई, एक प्लेट चाउमीन और देना। मुझे भी 2 प्लेट चाहिए। बच्चे इसी का इंतजार कर रहे हैं। सबको मिलेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। आपकी वजह से ही यह दुकान चल रही है। नहीं, यह तुम्हारी मेहनत है। मैं तो बस साथ दे रहा हूँ। मुखिया मनोहर अपनी बैठक में गुस्से में बैठा है। उसके साथ गांव के कुछ लोग भी बैठे हैं। ये दुकान इतनी मशहूर कैसे हो रही है? और ये सब बातें कि भूत मदद कर रहा है, ये सब बकवास है। मुखिया जी, लोग कह रहे हैं कि चाउमीन का स्वाद वैसा ही है जैसा रामलाल के समय में होता था। यह सब बकवास है। रामलाल की आत्मा नहीं हो सकती। मैं इस दुकान को बंद करवा दूंगा। वह रणजीत की दुकान को बंद कराने की योजना बनाता है। मनोहर एक तांत्रिक को गांव बुलाता है। तांत्रिक एक रहस्यमयी व्यक्ति है जो आत्माओं को भगाने का दावा करता है। मुझे इस दुकान से रामलाल की आत्मा को हटवाना है। यह काम आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तांत्रिक दुकान पर आता है। रणजीत और सविता डरकर कोने में खड़े हैं। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। हे आत्मा, अगर तुम यहाँ हो तो सामने आओ। अचानक हवा तेज चलने लगती है। रामलाल की आत्मा प्रकट होती है। तुम कौन हो जो मुझे यहाँ से हटाना चाहता है? तुम्हारी आत्मा को इस दुनिया से जाना होगा। रामलाल और तांत्रिक के बीच संघर्ष होता है। रामलाल अपनी ताकत से तांत्रिक को बाहर भगा देता है। यह मेरी दुकान है, मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। तांत्रिक हार मान लेता है और वो वहां से चला जाता है। मनोहर हार नहीं मानता और गांव वालों के बीच अफवाहें फैलाना शुरू करता है। ये दुकान अशुभ है। जो लोग यहाँ से चाउमीन खाएंगे उन्हें बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। कुछ गांव वाले डरकर दुकान आना बंद कर देते हैं। रणजीत परेशान हो जाता है। अब क्या होगा सविता? अगर लोग दुकान आना बंद कर देंगे तो हम सब कुछ खो देंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। डरो मत, सच हमेशा जीतता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रणजीत और सविता गांव वालों को सच बताने का फैसला करते हैं। वे एक बैठक आयोजित करते हैं। गांव वालों, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वे सब झूठ हैं। रामलाल जी की आत्मा यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस दुकान को देने में लगा दी और अब वे चाहते हैं कि यह दुकान फिर से चल सके। हमें रणजीत की बात पर भरोसा करना चाहिए। धीरे धीरे लोग फिर से दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में दुकान फिर से चलने लगती है। मनोहर हार मान जाता है। रणजीत भाई, यह चाउमीन तो सच में जादू है। यह सब रामलाल जी की मेहनत और आशीर्वाद का नतीजा है। रामलाल मुस्कुराता है। उसकी आत्मा अब शांत होती दिखती है। समय बीतता है और दुकान फिर से पूरी तरह से चलने लगती है। रणजीत और सविता अब खुश हैं और रामलाल की आत्मा को शांति मिलती है। गांव के लोग चाउमीन का स्वाद लेने के लिए लगातार आते रहते हैं। अब समझ में आया कि रामलाल के चाउमीन में खास क्या था। स्वाद बिल्कुल वही है जैसा पुराने समय में होता था। सच में इस दुकान में कुछ खास है, जैसे रामलाल की आत्मा इसे आशीर्वाद दे रही हो।
रणजीत और सविता दुकान के काम में व्यस्त हैं और रामलाल की आत्मा पीछे खड़ी होकर उन्हें देख रही है। मुझे अब शांति मिल रही है। तुम दोनों ने मेरी दुकान को फिर से जीवित किया। ये सब आपकी वजह से हुआ है रामलाल जी। अब गांव में शांति हो गई है। लोग दुकान पर आकर चाउमीन का आनंद ले रहे हैं। मनोहर और उसके समर्थक अब चुप हैं। गांव वाले अब रणजीत और सविता के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि मनोहर ने जो अफवाहें फैलाई थीं, वह गलत थीं। अब हमें विश्वास करना चाहिए कि रामलाल जी की आत्मा सिर्फ शांति चाहती थी। सच में अब हम सब खुश हैं। दुकान भी चल रही है और रामलाल जी की आत्मा को भी शांति मिल गई है। रणजीत और सविता दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक रामलाल की आत्मा प्रकट होती है। वह अब शांत और खुश दिखाई देता है। अब मेरा जाने का समय है। तुम दोनों ने मेरी दुकान को बचाया। अब मैं शांति से अपनी यात्रा पर जा सकता हूँ। क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? हाँ बेटा, तुम दोनों अब खुद के रास्ते पर चलो। मुझे अब कहीं और शांति मिलेगी। हमेशा याद रखेंगे रामलाल जी। आपकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। रामलाल की आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है और एक हल्की सी रोशनी दुकान में छा जाती है। अब दुकान एक नई पहचान बना चुकी है।